जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार से भेदभाव क्यों? गुजरात को बुलेट ट्रेन, बिहार को श्रमिक ट्रेन। प्रशांत किशोर। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गुजरात को गिफ्ट सिटी, सोलर पार्क और बुलेट ट्रेन मिले हैं, वहीं बिहार को सिर्फ श्रमिक देने जा रही है। प्रशांत किशोर ने हाल में मधुबनी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सहरसा से नई श्रमिक ट्रेन शुरू करने की घोषणा पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे गुजरात या महाराष्ट्र में यह घोषणा करके दिखाए कि वहां से तमिलनाडु के लिए श्रमिक ट्रेन शुरू होंगी। उन्होंने दावा किया कि मोदी जानते हैं कि अगर वे गुजरात में ऐसी घोषणा करेंगे तो उन्हें कोई वोट नहीं देगा। प्रशांत किशोर ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के भी है और बिहार के भी, लेकिन फिर भी यह भेदभाव क्यों? उन्होंने स्पष्ट किया कि जन स्वराज को ऐसी ट्रेनों की जरूरत नहीं है जिनमें बिहार के युवा जानवरों की तरह भरकर दूसरे राज्यों में काम करने जाए। उन्होंने कहा कि बिहार को अब बेहतर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की जरूरत है। प्रशांत किशोर की पूरी बात सुनिए। बिल्कुल सही बात है कि टिकट ये देखिए वाजिब सवाल है। अनुभवी पत्रकार है, सरकार ब्यूरोक्रेट्स का अपॉइंटमेंट करती है, कलेक्टर जो बनते हैं, बोलचाल की भाषा में समझिए आईएएस आईपीएस बनता है। चुनने की प्रक्रिया कितनी कठिन है, परीक्षा है, इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, 5-5, 6-6, 10-10 वर्ष की तैयारी के बाद लाखों लोगों के बीच से 100,000 लोगों को चुना जाता है। फिर भी क्या चुना जाने वाला हर ब्यूरोक्रेट ईमानदार है? चुना जाने वाला हर कलेक्टर एसडीओ क्या काबिल है? कोई भी प्रक्रिया अपनाइएगा तो उसमें कुछ गलत लोग आ सकते हैं। तो मैं पहले ही मान रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। चुनने की प्रक्रिया में गलती हो सकती है। प्रयास यही है कि 243 में 243 अच्छे लोग चुने। यूपीएससी जब परीक्षा करती है तो यही सोचकर न लोगों को आईएएस बनाती है, उनका चुनाव करती है आईएएस आईपीएस में कि ये लोग जाएंगे, समाज के लिए काम करेंगे, ईमानदार रहेंगे। लेकिन ज्यादातर आईएएस आईपीएस क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। उसी तरह दल की भी एक प्रक्रिया है। हम लोग अपनी ओर से हर प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा आदमी को लड़ाया जाए, लेकिन मैं आपको, जनता को अपने से ऊपर करके, ये अपने प्रक्रिया से ऊपर करके बता रहा हूं कि अगर हम लोग की प्रक्रिया में कोई दोष हो भी जाए, कोई गलती से टिकट पा भी जाए, उसको वोट मत दीजिए, उसको हराइए, क्योंकि जब चुनाव जीते न जीते बिहार जीतना चाहिए, ये संकल्प है। क्योंकि आप चुनाव के समय क्या होता है कि बहुत से जो दल, अभी दो दल है बिहार में, एनडीए और महागठबंधन, उसमें जब टिकट उनको नहीं मिलता है तो वैसे लोग भी आपके यहाँ एंट्री करेंगे। क्या वैसे लोग? मेरे भाई ऐसा है कि जो पहले से हम लोग यहाँ बैठने का जगह नहीं है। पहले से जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जिसमें आप प्रशांत किशोर से मिलकर उम्मीदवार नहीं बन सकते। आपको बाजाप्ता आवेदन देना पड़ता है, 21,000 रुपया जमा करते हैं, उसके बाद क्षेत्र में आप अपना पोस्टर बैनर लगाते हैं कि आप संभावित उम्मीदवार हैं। उसके आधार पर जनता उसका मूल्यांकन करती है। हम लोग छोटी बड़ी सभाएं करते हैं, लोगों से जाकर पूछते हैं, भाई जो संभावित उम्मीदवार है इसमें कौन अच्छा लग रहा है। अब ये संभव है कि समाज का सबसे अच्छा आदमी जो आपको लगता हो वो हमारा संभावित उम्मीदवार नहीं है। अभी भी प्रयास जारी है भाई, जो भी समाज में अच्छा है उसको लेकर आए। लेकिन मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि जो 4, 5, 8, 10 लोग जनसुराज के संभावित उम्मीदवार हैं हर क्षेत्र में, वो किसी दूसरे दल के उम्मीदवारों से, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेहतर, उनमें से जो भी चुना जाएगा वो ज्यादातर केस में दूसरे दलों के उम्मीदवारों के मुकाबले बेहतर होंगे। अगर हम लोग बेहतर नहीं चुन पाए तो उनको आप चुनाव हरवा दीजिएगा। आपने कहा कि त्रिकोणीय, इसका असर ये है, पहली बात तो कि शिक्षा, बेरोजगारी और अपराध ये गया का मुद्दा नहीं, ये तो पूरे बिहार का मुद्दा है, उसमें गया में भी प्रमुखता में है। आपने कहा कि इसका क्या असर पड़ा। असर ये है कि पहली बार बिहार में चुनाव के 3 महीना पहले चर्चा क्या हो रही है कि भाई पलायन कैसे रुकेगा। प्रशांत किशोर या जनसुराज जो कह रहे हैं कि पलायन रोक दिया जाएगा, क्या ये संभव है कि नहीं, इस पर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लालू जी भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, जदयू वाले भी बोल रहे हैं। तो पहली बार यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी की। अंतर ये है कि पहले जब बात होती थी पलायन की कि भाई बहुत सारे लड़के बाहर जाते हैं, तो लालू जी, नीतीश जी जैसे लोग क्या कहते थे, आप लोग भी क्या कहते थे कि भाई बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो दिल्ली बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी।
उसी को बिहारियों ने अपना सम्मान बना लिया था कि हम ही लोग दिल्ली बॉम्बे का व्यवस्था चला रहे हैं, वहां का साफ सफाई हम करते हैं, टैक्सी हम चलाते हैं। लड़के जाते हैं, हंसते कहते हैं, अरे भैया हम तो जाते हैं, सब बिहारी का मिलता है। पहली बार जन सुराज ने, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे बॉम्बे में, दिल्ली में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में अगर जाकर टैक्सी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये गौरव की बात नहीं है। लिख लीजिए इस बात को। ये पहली बार धारा के विपरीत हमने बात उठाई है। ये गौरव की बात नहीं है, काम कोई भी खराब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में गया से, औरंगाबाद से यहाँ के अपना घर परिवार छोड़कर बॉम्बे में जाकर ठेला लगाना, ये गौरव की बात नहीं है। लोग यहाँ नेता क्या कहता है, बिहार का आदमी को मत मारो, गाली मत दो, नहीं तो दिल्ली में अगर बिहार के लोग काम नहीं करेंगे तो वहां से कूड़ा कचरा रोड पर भर जाएगा। कूड़ा कचरा निकालने के लिए बिहार का आदमी पैदा हुआ है। ये जन सुराज की ताकत है। अब लोगों ने ये कहना बंद कर दिया है। ये लोगों ने कहना बंद कर दिया कि दिल्ली में लड़के जाकर, दिल्ली में अगर बिहारियों के साथ बदतमीजी होगी तो कूड़ा कचरा वहां फैल जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब बिहार के लड़के बिहार में काम कर रहे होते, हम लोग इतनी सब्जी, इतना फल यहाँ उगा रहे होते, इतना लीची आम उगा रहे होते कि बताते कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से भेजना बंद कर देंगे, दिल्ली में तुम्हारा खाना रुक जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं। मोदी जी अभी आए, उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन एक खुलेगा, सहरसा को उन्होंने कह दिया सहरा। चलिए वो तो मिस्टेक हो गया, टेलीप्रिंटर का होगा। आप बात समझिए कितना बड़ा फर्क है जो जन सुराज कह रहा है, जो अभी तक लोग कहते आए। मोदी जी ने मधुबनी में कहा कि सहरसा से एक नई आधुनिक ट्रेन दी जाएगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे, उनको जाने में सुविधा होगी। पत्रकारों ने लिखा, आप लोग भी यूट्यूब पर चलाए, मोदी ने 4 ट्रेन का गिफ्ट दिया। नेता लोग कह रहे हैं देखिए मोदी जी आकर कितना बड़ा काम किए हैं। पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर, हम विरोध करते हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवरों की तरह मजदूर बनकर गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए काम करने। अरे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है मोदी जी क्या कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के बच्चे, मतलब पूरा बिहार का जो बच्चा है वो श्रमिक परिवार है, और वो श्रमिक परिवार के आपके बच्चों को गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन दे रहे हैं। आप जितने पत्रकार बंधु लोग हैं, जरा जाकर मोदी जी का स्पीच देखिए। अगर मोदी जी में दम है तो यही बात जाके गुजरात में कह दें कि गुजरात में एक नई ट्रेन चलेगी जिस पर गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाएंगे काम करने। वो कह सकते हैं ये बात। ये सिर्फ बिहार में कहा जा सकता है, और बिहार के लोग इतना, हम लोग की चेतना मर गई है कि हम लोग इसको विकास मान रहे हैं, हम लोग इस पर ताली बजा रहे हैं। भैया ट्रेन चाहिए, लेकिन वैसी ट्रेन चाहिए जिसमें हम लोग यहाँ से बिजनेस व्यापार करें। वैसी ट्रेन चाहिए जहाँ से चीनी, सीमेंट, छड़ यहाँ से बनाकर भेजा जाए। वो ट्रेन बिहार के लोगों को नहीं चाहिए जिस पर हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात और महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में जाकर अपनी जवानी बर्बाद करें। ये फर्क है जन सुराज का और दूसरे दल का। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।